आज के इस डिजिटल दौर में जहां पूरी दुनिया मोबाइल और इंटरनेट पर शिफ्ट हो चुकी है, वहीं कुछ लोग आज भी लोगों तक पहुंचने के लिए ऑफलाइन संघर्ष कर रहे हैं। ठंड का मौसम है और बिहार में चारों तरफ चुनावी माहौल बन चुके हैं। इलेक्शन 28 को है और चारों तरफ वही पुराने प्रचार के तरीकों की शोर और होड़ है। सभी चाहते हैं कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसे में उनका साथ दे रहा है हजारों लाखों रुपए का ये पेपर पैम्पलेट। लेकिन इनका हाल ये है। अब दिन में 10 से 20 पैम्पलेट तो सिर्फ एक आदमी को मिल रहे हैं। लेकिन अब वह बेचारा आदमी भी कंफ्यूज है कि भाई अब वोट दें तो दें किसको, और वोट दें भी तो किस आधार पर दें, क्योंकि आधे से अधिक लोगों को तो ये पता ही नहीं कि कैंडिडेट आखिर है कौन और उसकी क्या बैकग्राउंड है। अब भाई थोड़ा इनका भी जलवा सुन लीजिए। इन्हें कहते हैं प्रचार गाड़ी। सबों ने अपने अपने चुनावी गाने बनवा लिए हैं। कोई अपने को कर्मठ कहता है तो कोई सुयोग्य बताता है, लेकिन जनता भी परेशान है कि इनमें से जनता योग्य कौन है। पेपर पैम्पलेट को लोग फाड़ देते हैं और आप उसमें ज्यादा कुछ अपने बारे में बता भी नहीं सकते। रही बात प्रचार गाड़ियों की, तो प्रचार गाड़ियों के गाने लोगों को इरिटेट कर देते हैं और इनके जाने के बाद लोग 4 गालियां भी इन्हें देते हैं। आग लगा दूंगा तुमको, जुगान में खिल्ले ठोक दूंगा, पेड़े में टायर में ठीक मुड़ो यहाँ से, निकल जिधर, आना मत माता जी सीधा। Oh my God! लेकिन दुर्भाग्य से आपको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। अगर कोई इंसान आपके बारे में जानना चाहता भी है तो या तो वह किसी से आपके बारे में पूछेगा या आपको कॉल करेगा। लेकिन ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना ही कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा बिहार में जाति धर्म अपनी अलग भूमिका निभाते हैं और इन तमाम हथखंडों को अपनाने के बाद भी आप लोगों से हाथ तो जोड़ लेते हैं लेकिन दिल नहीं जोड़ पाते। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए और टेक्नोलॉजी का शुक्रिया अदा करते हुए उसका सहयोग लेना चाहिए। मतलब कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का यूज करना चाहिए। मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने डिजिटल मार्केटिंग में 7 दिनों के अंदर 17 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी करोड़ों रुपए सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब मार्केटिंग में लगाए थे और अब कांग्रेस भी डिजिटल मार्केटिंग पर ज्यादा जोर देने लगा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या महत्व है और इसी के बदौलत इनकी सरकार सत्ता में आई। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े शहरों से लेकर छोटे से छोटे गाँव के लोग भी इंटरनेट और मोबाइल पर शिफ्ट हो चुके हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी ऑफलाइन एड देने के बजाय ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ ज्यादा बढ़ रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या और इसके क्या फायदे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है जिसमें इंटरनेट के द्वारा बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया में मार्केटिंग की जा सकती है। आप घर बैठे जहां चाहे वहां के लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उन्हें अपने बारे में बता सकते हैं। आपने भी इन डिजिटल एड्स को जरूर देखा होगा, चाहे हम फेसबुक की बात करें या यूट्यूब के स्किपेबल एड की। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि यह आपके चुनाव में कैसे फायदा पहुंचा सकता है। तो पहला पॉइंट है कि आप इसके जरिए अपने गांव शहर के सभी लोगों तक बहुत ही आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। और खास बात यह है कि आप चाहें तो उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो सिर्फ 18 से 65 साल के बीच हैं, यानी कि जिन्हें वोट देने का अधिकार है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर पैम्पलेट देने के बाद लोग फाड़ देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, ना ही आप ये जान पाते हैं कि उनके मन में क्या है, क्योंकि आप उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन प्रचार के जरिए ये भी जान पाएंगे कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं। इसके अलावा आप वीडियो एड के माध्यम से अपने सभी कामों और वादों को बता सकते हैं, जिससे लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे। क्या आप भाजपा समर्थक है या कांग्रेस समर्थक है? नमस्कार, 2 मिनट आपसे बात करनी है। मैं आपको अपनी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आने को नहीं कहूंगा। साथ ही अगर लोग आपके बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो वे डायरेक्ट ऐड पर क्लिक करके आपके प्रोफाइल पेज, लैंडिंग पेज या वेबसाइट पर जाके आपके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर पाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बारे में जान पाएंगे और इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे। और इसका एक और फायदा ये है कि आप ऑफलाइन प्रचार में सिर्फ दिन में ही प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रचार में आप 24 घंटे प्रचार कर सकते हैं और अपने टारगेटेड लोगों को दिखा सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि लोग इसे फाड़ भी नहीं सकते और इससे आप अपने शहर में जल्द ही मशहूर हो जाएंगे, क्योंकि सभी लोग पुराने मेथड को ही फॉलो कर रहे हैं।
जबकि सभी लोग जानते हैं कि आज के युग में सभी लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंटरनेट पर एक्टिव है। तो लोग वहां पे जाने के बजाय पेपर पैम्पलेट से ही अपने प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप डिजिटल एडवर्टीजमेंट करते हैं और वो भी अगर आप पहले करते हैं तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो लोकल इलेक्शन डिजिटल एडवर्टीजमेंट के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है फेसबुक ऐड, क्योंकि फेसबुक ऐड के जरिए आप अपने लोकल एरिया को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। साथ ही ये औरों के कंपेयर में काफी सस्ता है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस प्रकार से फेसबुक ऐड काम करता है और आप इसमें अपने लोकल एरिया को कैसे टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक डेमो ऐड क्रिएट किया है। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं डेमो इलेक्शन और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ सोशल इशू इलेक्शन और पॉलिटिक्स। इस कैटेगरी में ऐड केवल वही व्यक्ति चला पाता है जिसको फेसबुक ने ऑथोरिटी दिया है। तो मेरी आईडी पहले से ही कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने डेमो जब सीख रहा था मैं डिजिटल मार्केटिंग, तो उस समय मैंने इसको अप्रूव कराया था। तो हमें एक इमेज चाहिए होगा अपने डिजिटल एडवर्टीजमेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं एक इमेज को ऐड करता हूँ। तो अगर आप वीडियो ऐड बनाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वीडियो ऐड ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है किसी भी इंसान पर। तो यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ एक फ़ोटो। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप इसमें ऐड डालते हैं तो किस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगा, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो फेसबुक फीड में आपको इस तरह से आपका ऐड दिखेगा और इंस्टा फीड में आपको ऐसे दिखेगा ऐड। साथ ही यहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस में इस तरह से ऐड दिखेगा और फेसबुक वीडियो फीड में इस तरह से। तो यहाँ पे मैं इंडिया और लोकेशन के हिसाब से हम देखते हैं। अभी तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड ऑडियंस है क्योंकि ये पूरा इंडिया को टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 65 साल, ठीक है, मैन वोमेन दोनों वोट देते हैं। तो हमें ये सेटिंग को छेड़छाड़ करने की जरूरत है। मैं जैसे ही यहाँ पे बेतिया डालता हूँ तो यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज 12 लाख से 14 लाख है, ठीक है। तो 40 किलोमीटर के रेडियस में, जो जिसमें मोतिहारी थोड़ा सा ये पार्ट ले रहा है, तो मैं इसे और कम कर दे रहा हूँ। 30 किलोमीटर के रेडियस में मैं देखता हूँ तो 30 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग हैं जो 18 साल से ऊपर के। तो आप देख सकते हैं करीब 7 लाख लोग ऐसे हैं बेतिया में मौजूद जो 18 साल से ऊपर के हैं और उन्हें वोट देने का अधिकार है। तो अगर आप उन लोगों तक पहुंच पाते हैं तो आपकी जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो। अगर मैं इसके रेडियस को और कम करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं 25, 20, 22 कर देता हूँ, तो फिर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से ये रिफ्रेश होगा और आपको दिखाएगा कितने लोग मौजूद हैं 22 किलोमीटर के रेडियस में। तो अभी भी 3 लाख लोग ऐसे हैं जो 18 से 65 साल के अंदर। तो 22 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप पूरा बेतिया के लिए टारगेट करना चाहते हैं, पूरा बेतिया के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए डेली बजट कितना हमने सेट किया है 200 रुपये, ठीक है। यहाँ पे हम 1000 रुपये इसको कर दें तो देखते हैं कितने ऑडियंस तक हम पहुँच पाते हैं। लोकेशन हमारा बेतिया है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं हम डेली यानी कि 1000 रुपये में हम 36 से 1 लाख लोगों तक पहुँच सकते हैं। 36,000 से 1 लाख लोगों तक हम अपने बातों को पहुँचा सकते हैं 1000 में से। और ये अलग अलग क्राइटेरिया पर बदलता भी रहता है। बिहार है उसमें काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस है कंपेयर टू दिल्ली, मुंबई है, लेकिन हम लोग का जो क्षेत्र है वहाँ पे डेवलपमेंट अभी कम है और यहाँ के लोग इसे ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ 1000 रुपये में 36,000 1 लाख लोगों तक पहुँचा देगा, वो भी जो बेतिया के मूल निवासी और 18 से। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा आप अगर फेसबुक द्वारा डिजिटल एडवर्टीजमेंट करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा फायदा होगा। और कोई भी इलेक्शन ज़्यादातर फेसबुक मार्केटिंग पर ही डिपेंड होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि विलेज को कैसे टारगेट किया जाए, जैसे कि वार्ड पार्षद का जो होते हैं। तो इस लोकेशन को मैं हटाता हूँ पहले। एक लोकेशन जैसे कि मैं रहता हूँ मनसा टोला में, तो इंटरनेट पे इसका नाम है मनसा राउत। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टोला मनसा राउत आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मनसा टोला यानी मनसा राउत के 2 किलोमीटर के रेडियस में कितने ऑडियंस अवेलेबल हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं करीब 1 से 1.5 लाख पब्लिक ऐसे हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं और उन्हें वोट देने का अधिकार है। और ये सिर्फ मूल निवासी को दिखाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप डिजिटल एडवर्टीजमेंट करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इसे करने के लिए एक आपको डिजिटल एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और वो भी जिसके पास ये आईडी हो, ऑथराइज्ड आईडी के, क्योंकि बिना ऑथराइज्ड आईडी के ये ऐड नहीं चलाए जा सकते हैं, फेसबुक बैन कर देता है। तो अगर आप अपने डिजिटल कैंपेन को रन करना चाहते हैं यानी प्रचार चलाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ कि मेरा नाम MD फुरकान हफीज़ है और मैं मनसा टोला बेतिया का ही एक मूल निवासी हूँ और मैं अभी एक BCA का स्टूडेंट हूँ। साथ ही मैंने 2020 से मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया था, जिसमें ब्लॉगिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक ब्लॉग का फाउंडर भी हूँ। anjanfacts.com का मैं CEO एंड फाउंडर हूँ और मेरा एक YouTube चैनल भी है अनजान फैक्ट्स के नाम से, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं।